तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। मोलरता को मोललता में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मोलरता और मोललता क्या होता है। मोलरता मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने n नंबर ऑफ मोल गए हैं, सॉल्यूट के कितने n नंबर ऑफ मोल गए हैं, उसे हम उसकी मोलरता कहते हैं, जिसे बड़े m से डिनोट करते हैं। वहीं मोलैलिटी मतलब होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ml सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने n नंबर ऑफ मोल गए हैं, उसे हम उसकी मोललता कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट का एक सॉल्वेंट की यूनिट लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 मोलर एक्वस NaOH का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी गई है। ये चेंज भी हो सकती है, एक से अलग भी हो सकती है। तो इसकी फिर मोललता, इसको फिर मोललता में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे। तो NaOH का मोलर मास N का 23, O का 16, H का 1, इन सबको जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमें आगे इसी से ही काम है। तो हम 1 मोल की डेफिनेशन ये होती है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जो एटम या मॉलिक्यूल है एक्सेट्रा, इसकी इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास ऑफ मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जो उसका मॉलिकुलर मास है उसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। कोई भी हमें एलिमेंट दिया गया है या मॉलिक्यूल दिया गया है या एटम दिया गया है तो वो उसका 1 मोल हो जाता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हम पहले ही पता करेंगे कि ये 5 मोल कैसे है, कि इसमें 5 मोल कैसे हैं। तो मोलरता का मतलब होता है कि मोल बटा सॉल्यूशन का 1 लीटर। यही देखा था हमने कि मोल बटा सॉल्यूशन का 1 लीटर, मोल बटा सॉल्यूशन का 1 लीटर। तो 5 मोलर मतलब होगा कि 5 तो इसके मोल होंगे और 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, तभी हमारा 5 मोलरता क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें से ये पता चल गया कि यहाँ पर इसके 5 मोल हैं। तो 1 मोल NaOH में कितने ग्राम होता है मॉलिकुलर मास या नॉर्मल ग्राम, 40 ग्राम। 40 हमने ऐसे निकाला था। तो 5 मोल NaOH में कितने होंगे, तो 40 × 5 200 ग्राम। तो ये तो आ गया हमारा सॉल्यूट का 200 ग्राम, की सॉल्यूट हमारा 200 ग्राम है। अब सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो हमें दिया गया है कि वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर और या फिर 1000 मिलीलीटर है। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी गई है। हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो मास बराबर होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास बराबर हो गया 1000, तो हमारा वॉल्यूम दे रखा है, और डेंसिटी 1, तो 1000 ग्राम। तो अब सॉल्यूशन का भी हमें ग्राम में मास पता चल गया है और सॉल्यूट का पहले ही पता चल गया था 200 ग्राम। इस 1000 में से 200 ग्राम तो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट 800 ग्राम होगा, क्योंकि 1000 में से 200 माइनस कर देंगे तो 800 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, जिसमें हमने 200 ग्राम सॉल्यूट घोला। तो हमारा सॉल्यूशन कितने का मिला, 1000 ग्राम का। ठीक है। अगर 800 ग्राम, अब हम इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 800 ग्राम सॉल्वेंट में 5 मोल हैं तो 1 ग्राम में 5/800, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 5/800 × 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6.25 हमारा आ गया, 6.25 मोललता आ गई। अब हम इसे मोललता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोललता का मतलब ही यही होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, जैसे हमने यहाँ लिखा था 1 kg, या फिर इसे 1000 ग्राम भी तो बोल सकते हैं। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ये हम मोल निकाल रहे थे, ये ऊपर से सॉल्वेंट में 5 मोल है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे और यहाँ पर कितने मोल होंगे। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल हैं, उसे हम उस चीज़ की मोललता कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसको हमने मोलैलिटी में चेंज कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि 5 मोल एक्वस सॉल्यूशन में 6.25 मोलल इसका मोललता है, और मोलरता इसकी 5 मोलर है। तो 5 मोलर को चेंज किया तो 6.25 मोललता आ गई। ठीक है।